हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे इंस्टाग्राम पे कि एज अ टेनिस प्लेयर हम अपने गेम को कैसे इम्प्रूव करें, ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हम अपने ट्रेनिंग प्लान में इंक्लूड करें जिससे हमारे शॉट और पावरफुल हो और स्ट्रॉन्ग हो। तो ये वीडियो उस क्वेश्चन को एड्रेस करती है। ये वीडियो सारे टेनिस प्लेयर्स के लिए है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टेनिस में वो कौन सी मूवमेंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो ऑलमोस्ट हर शॉट में यूज़ होती है। वो है आपकी ट्रंक की रोटेशन। तो ये जो रोटेशनल मूवमेंट है, ये वन ऑफ द फाउंडेशनल मूवमेंट्स है टेनिस की। फॉर एग्जांपल आप फोरहैंड मार रहे हैं या बैकहैंड मार रहे हैं, चाहे स्मैश भी मार रहे हैं, तो रोटेशन बहुत यूज होती है। तो आप अगर देखेंगे आप फोरहैंड लगा रहे हैं तो ये मूवमेंट है उसकी फोरहैंड। तो इसमें आप देखेंगे तो अगेन ट्रंक रोटेशन हो रहा है। आप बैकहैंड लगा रहे हैं तो बैकहैंड में देखिए कि ट्रंक का कैसा रोटेशन हो रहा है। चाहे स्मैश ही मार रहे हैं तो इसमें भी आपका ट्रंक रोटेट हो रहा है। तो जो ट्रंक की रोटेशन है, ये रोटेशनल मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेनिस के लिए। और इसी से आपकी शॉट्स की पावर जनरेट होगी। आपके शॉट्स में जो स्ट्रेंथ आप चाह रहे हैं, जो पावर आप चाह रहे हैं, वो तभी आएगी जब आपकी जो रोटेशनल मूवमेंट है वो स्ट्रॉन्ग हो। आपकी वो रोटेशनल मूवमेंट एक्सप्लोसिव हो, वो एक्सप्लोसिव पावर जनरेट कर सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आपके इस पर्टिकुलर मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे और इससे आपकी जो रोटेशनल पावर है वो जनरेट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको दो ऐसी एक्सरसाइज बताता हूँ जो आपके रोटेशनल पावर को इम्प्रूव करेंगे। रोटेशनल पावर मतलब जब आप शॉट मार रहे हैं, ये रोटेशन कर रहे हैं, तो आप कितनी पावर जनरेट कर सकते हैं उस टाइम पे ताकि आपका शॉट बहुत पावरफुल हो। तो उसके लिए मैं आपको दो एक्सरसाइज बताता हूँ। सबसे पहली है रोटेशनल मेड बॉल थ्रोज। इसमें आपको मेडिसिन बॉल को अपने हाथ में पकड़ना है कोर लेवल पे, और थोड़ा सा आपके नीज बेंड रहेंगे इस फॉर्म में, और साइड में आपकी दीवार होगी और ये आपको दोनों साइड में परफॉर्म करना है और आपको एक्सप्लोसिवली मेडिसिन बॉल को थ्रो करना है वॉल की तरफ। इसमें ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ ट्रंक का मूवमेंट नहीं करना है, आपको ये अपर मूवमेंट नहीं करना है, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। इसमें आपको अपने ग्लूट्स को भी रोटेट करना है। तो आप अगर आप देखेंगे इसमें ऐसे मैंने बॉल पकड़ा मेडिसिन बॉल और मैं ये मूवमेंट। तो इसमें क्या है कि एक्सप्लोसिवनेस आपकी आएगी क्योंकि जो पावर है हमेशा, मैंने आपको पहले ही बताया वीडियोस में, वो लोअर बॉडी से जनरेट होती है और ट्रंक के थ्रू आपके अपर बॉडी के थ्रू निकलती है। तो आप टेनिस शॉट्स भी लगा रहे हैं तो पावर आपकी जनरेट हमेशा होगी लोअर बॉडी से, ट्रांसफर होगी कोर से और फिर आपके शॉट में ट्रांसफर होगी थ्रू योर आर्म स्पीड एक्सेट्रा। तो हमें इसको एंगेज करना बहुत ज़रूरी है ग्लूट्स। तो आपने यहाँ एंगेज करा और पूरा फुल रोटेशन अलॉन्ग विद ग्लूट्स। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि मूवमेंट एक्सप्लोसिव होनी चाहिए। आप ऐसे आराम से करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको एक्सप्लोसिवली बॉल को पुश करना है वॉल की तरफ। आपको ये 3 से 5 रेप ही लगाने हैं, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि ये फुल एक्सप्लोसिव हो ताकि आपकी एक्सप्लोसिव पावर जनरेशन कैपेसिटी इम्प्रूव हो। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी क्लीन टू रोटेशनल प्रेस। ये थोड़ी एडवांस एक्सरसाइज है, अगर आपको क्लीन्स करने आते हैं तो उसका एक वेरिएशन है, आप जरूर इंक्लूड करिए। अगर आपको क्लीन्स परफॉर्म करना नहीं आता है तो आप उसी को मास्टर करिए। मेडिसिन बॉल थ्रोज, रोटेशनल बॉल थ्रोज, तो उसको मास्टर करिए। आप धीरे धीरे वेट भी बढ़ा सकते हैं उसमें, बट मेन उसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वेलोसिटी, वो आपकी कम नहीं होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू हैंग क्लीन टू रोटेशनल प्रेस। इसमें आपको लैंडमाइन सेटअप यूज़ करना होगा। इसमें हम हैंग पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और हैंग पोजीशन से ही हम क्लीन परफॉर्म करेंगे। और क्लीन परफॉर्म करके साथ साथ ही आपको हैंड शिफ्ट करके रोटेशनल प्रेस मूवमेंट परफॉर्म करनी है। तो जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने हैंग क्लीन की पोजीशन से स्टार्ट करा है, वहाँ से मैंने क्लीन परफॉर्म करा और जैसे ही मैंने क्लीन परफॉर्म करा मैंने हैंड स्विच करके रोटेशनल प्रेस करा। तो इसमें आपकी जो पावर मैंने आपको बताया था भी, ट्रांसफर ऑफ पावर, वो आपकी तो हो ही रही है थ्रू योर क्लीन्स। और उसके बाद जब आप रोटेशनल प्रेस कर रहे हैं तो वो फिर आपकी रोटेशनल पावर भी साथ में ट्रेन कर रहा है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा एक तो ऑब्वियसली एडवांस है बट बेनिफिशियल बहुत है। अगर आप इसको मास्टर कर लें तो ये आपकी गेम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाएगी और आपकी शॉट्स को पावरफुल बनाएगी। अब मैं दो ऐसी एक्सरसाइज बताता हूँ जो आपके रोटेशनल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगी, जो आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करेगी इन द रोटेशनल मूवमेंट। क्योंकि अगर आपका स्ट्रेंथ बेस नहीं है तो आप पावर भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो पावर के लिए आपका एक स्ट्रेंथ बेस होना ज़रूरी है। तो उसके लिए ये दो एक्सरसाइज आप इंक्लूड कर सकते हैं। वन इज़ वुड चॉपर्स। इसको आप चाहे तो केटल बेल से परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे तो आप डंबल से परफॉर्म कर सकते हैं।
चाहे तो आप केबल से भी परफॉर्म कर सकते हैं। वुड चॉपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके रोटेशनल कोर स्ट्रेंथ के लिए। साथ ही साथ दूसरी एक्सरसाइज जो है वो आप कर सकते हैं केबल के थ्रू ही, बट इसमें आपको केबल रोटेशन परफॉर्म करनी है। जैसे आपने एक्सप्लोसिव पावर के लिए मेड बॉल रोटेशन थ्रोज करी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ट्रंक के साथ साथ लोअर बॉडी भी रोटेट करनी है। बट इस केस में आपको लोअर बॉडी को स्टेबल रखना है और खाली जो आपका ट्रंक है, अपर बॉडी का पार्ट है, उसी को खाली रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि हम पावर पे काम नहीं कर रहे हैं, हम रोटेशनल स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। तो सारा काम जो है आपका कोर के थ्रू होगा। तो इस एक्सरसाइज में आपको खाली अपने कोर को मूव करना है, आपका ट्रंक को मूव करना है रोटेशनली। और दोनों एक्सरसाइजेस के आप 10-12 रेप्स लगा सकते हैं और स्लो कंट्रोल्ड वे में लगाने हैं। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको कोर को टेंशन में रखना है थ्रू आउट, रेजिस्टेंस देना है कोर को, तभी आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस जो है वो स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस एंड एक्सप्लोसिव पावर एक्सरसाइजेस आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंक्लूड करिए, और आप देखेंगे धीरे धीरे 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीने बाद आपकी गेम में ऑटोमेटिकली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। आपको दिखेगा कि आपके जो फोर हैंड है, आपके बैक हैंड या अदर शॉट्स हैं, उसमें पावर इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे करके। तो आप जैसे जैसे ये ट्रेन करते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी गेम में इम्प्रूवमेंट आएगी।